मैं जो संविधान बना, उस भारतीय संविधान में परिकल्पित सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व, वो इन आदर्शों को लेके बना। हमारा प्रीएम्बल भी वही बात करता है। और मुझे खुशी है कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का सैनिक हूं। इन बातों के लिए लेकर जो संविधान बना, उस संविधान के ड्राफ्ट को एज ए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, व्हेन बाबा साहेब आंबेडकर इंट्रोड्यूस दिस ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जब वो संविधान सभा में बाबा साहब आंबेडकर ने वो ड्राफ्ट संविधान का रखा, वो उस वक्त पे 25 नवंबर 1949 संविधान सभा की डिबेट के अंदर वो वर्ड टू वर्ड लिखा है। और आंबेडकर साहब ने कहा कि जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, तब मैं चिंतित था कि इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी बातें रखनी है, पर ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसे मेंबर्स रहेंगे जो हर बात पे अड़िंगा लगाएंगे, लड़ाई होगी, मैं संविधान का ड्राफ्ट तैयार कैसे करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी उन चिंताओं को आसान कर दिया कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन ने। बाबा साहब ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जब कोई भी बात आती थी, कांग्रेस कमेटी की वो डिसिप्लिन, कांग्रेस के मेंबर्स बहुमत में थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी कांग्रेस ही बहुमत में थी। और उनकी जो डिसिप्लिन थी, उनकी जो सोच और समझ थी, उसने मुझे पूरा संविधान रखने में बहुत ही आसान कर दिया मेरा काम। आज हम बात करते हैं संविधान की, लेकिन इसी संविधान को तोड़ने का काम आज जो सरकार बैठी है वो कर रही है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके लोगों के बीच जाके संविधान की रक्षा की बात करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, असल का संदेश तो वही था जो आज का विषय है हमारा, वही था बंधुत्व, एकता और समानता। उसको लेके वो चले। खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी जी हो और कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हो, हर कोई हम लड़ रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान। क्या ये सरकार में है? अगर ऑपोजिशन में हो, आपके लिए कानून अलग, और आप पलटूराम हो जाओ, उनके साथ चले जाओ, आपके लिए कानून अलग। देखिए आप, जो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गुनहगार है मित्रों, ये चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, जल जाएगा। वो जैसे ही विरोधी दल से उधर समर्थन में आ जाता है, पार्टी इन पावर के साथ आ जाता तक बन सकता है, उसके पर कोई दाग नहीं रहता है। इनके सामने लड़ना है। मैं सभी मेरे विद्वान वकील साथियों से विनती करता हूं कि एक ऐसे दौर में हम लड़ रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने के लिए, इस देश को एक और अखंडित रखने के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज उनकी मदद करना। मैंने कहा नहीं, बिल वकील, ये छोटे गरीब लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, उनको जरूरत है दिल के वकीलों की। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ब्लड बैंक की तरह वकीलों की एक बैंक दिल के वकीलों की बने, मैं जरूर अभिषेक मनु सिंघवी जी से विनती करता हूं कि वो बैंक जल्द से जल्द बने और उसमें कहीं मुझे भी आप जोड़ दोगे
प्रो बोनो मैटर करने आ जाऊंगा, एफओसी मैटर करने आ जाऊंगा, कोई चिंता के बिना जो क्षमता है उसे काम करेंगे हम। आज कभी ना कभी हमारे वहां बहुत सारे ऐसे अच्छे विद्वान वकील मित्र हैं जो दिल के वकील हैं, बहुत अच्छे से ऐसे कॉज पे लड़ते हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ वो जानते हैं कुछ मिला नहीं, कानून तो ये कहता है कि गुनाह हुआ है 10 दिन में एफआईआर करो, तुरंत चार्जशीट फाइल करो, पर यहां पर ये नहीं है। महीनों महीनों बरसों सरकार बन जाती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो भी ढूंढते रहते हैं। हमारे चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब हो तो उनको भी परेशान करने की बात, कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी जी के खिलाफ 30-32 केसेस, और भी ऑपोजिशन पार्टी में अगर पवार साहब है तो उनके ग्रैंडसन के खिलाफ भी केस। लगता है कि नेता नहीं डरेगा तो उसे इमोशनली कमजोर करने के लिए परिवार के सदस्यों को अंदर करो। इस तरह की लड़ाई है जहां हम सबको साथ मिलके देश की जनता का भी साथ और आशीर्वाद रहे, और हम इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। मेरा 7 मिनट का समय था, 1 मिनट क्योंकि लंबा फंक्शन वो चला था तो वो डोनेट करके 6 मिनट में मेरी बात